हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी वसीम चैनल में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम Realme 7 वर्सेस Redmi 9 प्राइम का फ्री फायर टेस्ट डिटेल में करेंगे। गाइस आप इसे Narzo 30 भी समझ सकते हैं, बिकॉज सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है Narzo 30 और Realme 7 में। तो गाइस देखें कि मतलब कैसा परफॉर्म करता है, क्या सेटिंग सपोर्ट करता है और क्या इसमें फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, 60 FPS अच्छे से वर्क करता है या नहीं। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त ये देख सकते हैं हमारे दोनों फ़ोन्स 9 प्राइम और Realme 7। गाइस Narzo 30 भी समझ सकते हैं, बिकॉज सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, मैंने पहले ही बोला। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस जैसे ही हमारे 10,000 की फैमिली होगी उसी टाइम पे गाइस हम एक फ़ोन का गिव अवे करेंगे। तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि जल्दी से 10K कंप्लीट होए और गिव अवे में विनर आप में से कोई एक बने। गाइस यहाँ पे सिंपली हमने दोनों फ़ोन्स को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, वैसे यहाँ पे किसी से भी कनेक्ट करेंगे तो चलेगा। तो इस यहाँ पे चलिए देखते हैं कि फ्री फायर में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कौन सेटिंग कौन सा सपोर्ट करता है। तो गाइस सिंपली चलिए यहाँ से हम एंटर करते हैं FF में। और गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम फ्री फायर में। ये पता नहीं कट करने को देता है, ये मुझे बहुत ही बेकार लगता है। तो सिंपली यहाँ पे आ गए हम। तो गाइस यहाँ पे Realme 7 में देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे चलते हैं इस सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाएंगे और सेंसिटिविटी हमने हाई कर दिया। और देखेंगे ये सभी सेटिंग्स को हमने हाई कर रखा है पहले से ही। इसका फ्री फायर टेस्ट कर दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख सकते हैं गाइस, तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। 9 प्राइम से स्पीड टेस्ट भी हमने किया था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और गाइस यहाँ पे 9 प्राइम के सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर भी देखेंगे इसकी सभी सेटिंग्स को ये आसानी से मतलब सपोर्ट कर लेता है। तो G80 भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है दोस्त, और फ्री फायर वैसे कच्चा खिलाड़ी है, इसीलिए सभी प्रोसेसर वाले फ़ोन सपोर्ट कर लेते हैं गाइस, नो डाउट। यहाँ पे गाइस मैं कहना चाहूँगा कि स्मूथनेस मुझे अच्छी लगी, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है 9 प्राइम की। हाँ गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इन्फिनिक्स में टच रिस्पॉन्स मुझे थोड़ा कम देखने को मिला था, वो बाकी मैं कंपेयर करूँगा तो उस टाइम पे गाइस मैं आपको अच्छे से और डिटेल में बताऊँगा। भाई गाइस यहाँ पे अगर कंपेयर करें इन दोनों में तो मुझे दोनों काफ़ी सिमिलर लगे, कोई यहाँ पे मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला। टच रिस्पॉन्स के मामले में दोनों ही अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं टच रिस्पॉन्स में दोस्त। और स्मूथनेस की बात करेंगे गाइस आगे, बाकी डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की फुल HD प्लस है, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वालिटी आपको दोनों में सिमिलर सी देखने को मिल जाएगी। दोस्त यहाँ पे स्मूथनेस की बात करें तो डिपेंड करता है सबसे पहले ग्लास पे। तो इस ग्लास आप मतलब अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तब ज़्यादा आपको पता चलेगा। वैसे फ़ोन पे जो मिलता है प्री अप्लाइड ग्लास वही है अभी तक 9 प्राइम में गाइस, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, बट इसको चेंज करना अभी ख़राब हो चुका है। तो गाइस देखेंगे, बाकी स्मूथनेस अभी भी मुझे ठीक लग रही है। जो मतलब डिस्प्ले वर्क कर रहा है वो काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जो आप सोचते हैं कि 90 हर्ट्ज़ मिलता है या 120 हर्ट्ज़ मिलता है, तो इस गेम में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर देखें फ्री फायर में तो फ्री फायर 60 हर्ट्ज़ यानी कि 60 हर्ट्ज़ ही सपोर्ट करता है, तो 90 हर्ट्ज़ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं गेमिंग में, स्पेशली फ्री फायर में। कैसे अगर आप PUBG खेलते हैं तो उस टाइम पे आपको 90 हर्ट्ज़ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है फ़ोन में, तो वो मतलब अच्छा परफॉर्म कर लेता है। बट यहाँ पे फ्री फायर में गई 60 हर्ट्ज़ ही सपोर्ट देखने को मिलता है, चाहे कितना भी अच्छा फ़ोन ले लीजिए, 120 हर्ट्ज़ 140 हर्ट्ज़ का कोई मतलब डिपेंड नहीं करता है। अब दोस्त यहाँ पे बात कर रहे हैं Redmi 9 प्राइम की, आप देखेंगे सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे गाइस हमने इसका बहुत सारा फ्री फायर टेस्ट किया है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बैटरी रन भी काफ़ी सही मतलब चलता है और यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली सेंसिटिविटी के मामले में। इनफैक्ट गाइस यहाँ पे मैंने BGMI जब टेस्ट किया था और ग्राफिक टूल जो होता है ना उसको यूज़ किए थे, GFX टूल को, उसके बाद गाइस जो गेम प्ले हुआ था ना वो काफ़ी कमाल का हुआ था। तो अगर आप PUBG लवर हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मतलब पता चल जाएगा कि कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पे गाइस Realme 7 या Narzo 30 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी गाइस कोई भी मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिली, ये भी काफ़ी सही वर्क करता है। वैसे 90 हर्ट्ज़ का अगर फ्री फायर सपोर्ट करता तब मुझे मतलब ज़्यादा अच्छा बेहतर फील होता है। यहाँ पे Realme 7 या Narzo 30 बोल सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे कोई मुझे बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। सेंसिटिविटी दोनों की काफ़ी हद तक सिमिलर है, बिकॉज गेम ही उतना ही सपोर्ट करता है इसी वजह से, नहीं तो Narzo 30 डेफिनेटली या Realme 7 डेफिनेटली गाइस आगे चला जाता है। बिकॉज 90 हर्ट्ज़ का फ़ायदा होता है कि जितने ज़्यादा हर्ट्ज़ होंगे उतने डिस्प्ले स्मूथ वर्क करेगा, बट यहाँ पे काफ़ी हद तक सेम ही सपोर्ट करते हैं 60 हर्ट्ज़, इसीलिए दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक गई सिमिलर ही देखने को मिल जाती है।
अब दोस्तों FPS की बात करें तो दोनों में हमने हाई FPS को ऑन किया था और गाइस यहाँ पे स्लोमो में भी देखें तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे FPS में मुझे कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और गाइस G80 भी अच्छा प्रोसेसर है, नो डाउट। हमने काफ़ी सारे फ़ोन्स में ये देखा है, पोको M2 में भी देखा है और यहाँ पे इन्फिनिक्स और 10S में G85 इनफैक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बाकी इन्फिनिक्स से कंपेयर करेंगे फिर आपको बताएंगे कि डेफिनेटली इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब अभी तो ये दोनों फ़ोन्स में काफ़ी अच्छी डिफरेंस मुझे नहीं देखने को मिली, मतलब दोनों काफ़ी सिमिलर थे। बट इन्फिनिक्स से देखेंगे इसकी उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा दोस्त प्लीज़। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10K की फैमिली कंप्लीट कीजिए, फिर गिव अवे आएगी। तो दोस्त मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अलविदा।